एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकेडमिक कंसाइन क्लासेस। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 7th का मैथ आर.एस. अग्रवाल, जिसमें आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। चलिए आइए देखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय सम और ऑल द फोर फंडामेंटल ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज कॉल्ड एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते किसे हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में समझने से पहले उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। कांस्टेंट और वेरिएबल किसको बोलते हैं? कौन 2 ही होगा। 3 का अगर हम बात करें तो सिर्फ 3 होगा। 4 का अगर हम बात करें तो सिर्फ 4 होगा। 5 का अगर बात करें तो सिर्फ 5 होगा। यानी ये सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? फिक्स्ड है। यानी इसका नंबर कभी भी, ये संख्या कभी भी परिवर्तन होकर ना अधिक हो सकता है ना कम हो सकता है। 6 को 6 ही बोला जाएगा। तो इसीलिए बोला कि कांस्टेंट जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू हो, कोई भी सिंबल, देखो 1 एक सिंबल है, 2 क्या है? सिंबल है, 3 एक सिंबल है। ये सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है? ये सभी का न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स्ड है। अगर हम वहीं पे बात करें वेरिएबल का, वेरिएबल किसको बोल रहे हैं? अ सिंबल विच टेक्स वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। यानी ऐसा सिंबल जिसका बहुत सारे न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकते हैं, उसको हम वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास हमारा एक लिखा हुआ, कहीं कहीं देखे होंगे आप लोग, यहाँ होता है ऐसे लिखा हुआ था 2x, 2y, 3x, 3y, तो 5a, ऐसे कुछ लिखा हुआ होता है कहीं कहीं। तो a क्या है? a इज अ वेरिएबल। a क्या है? वेरिएबल है। और इस वेरिएबल के वजह से 5 का जो न्यूमेरिकल, जो फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है वो चेंज हो जाता है। जैसे a का हम मान लीजिए ले लेते हैं 2, तो 5 में a बराबर अगर 2 है, a इज इक्वल टू 2 है, तो 5a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10। यानी कि इसका नंबर क्या है? 5 का न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हुआ ना, किसके वजह से? a के वजह से, क्योंकि a का वैल्यू कितना हो गया? 2, और 5 से अगर हम 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 10। तो वेरिएबल क्या काम करवाता है? वेरिएबल किसी भी फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ अगर वेरिएबल है तो उसका काम क्या होता है? उसके वैल्यू को चेंज कर देता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी बढ़ा देगा। ठीक है, क्लियर है बात? तो अब समझते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। यानी किसका कॉम्बिनेशन? कांस्टेंट का और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, कनेक्टेड बाय सम और ऑल द 4 फंडामेंटल। हम लोग मैथमेटिक्स में 4 फंडामेंटल ऑपरेशन को जानते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा क्या क्या है? प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। बोर्ड मास में भी यही पढ़ाया गया है। बोर्ड मास में भी 4 फंडामेंटल ऑपरेशन से ही बोर्ड मास बना हुआ है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। इसमें बस एक्स्ट्रा क्या है? कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल के साथ अगर ये चिन्ह, जो प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का और डिवाइड का, ये जो चिन्ह देख रहे हो, ये चिन्ह को अगर इस्तेमाल कर दिया जाए तो उस तरीका से जो संख्या लिखा हुआ रहेगा, जो एक्सप्रेशन दिखेगा, उस एक्सप्रेशन को ही हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है? आ गया। हाँ, कांस्टेंट टर्म याद रखना। कांस्टेंट जिसका नंबर उसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है ना, वो कभी चेंज नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है, वेरिएबल का काम होता है फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज कर देना। ठीक है, वेरिएबल आके क्या कर देता है? क्या कर देता है? चेंज। ठीक है, तो वो चीजें भी तुमको याद रखना होगा। अ सिंबल विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग 2x, 2y, 5 है, ऐसे बहुत सारा। तो ये क्या होता है? ये वेरिएबल होता है। अब देखो, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ध्यान से देखना। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जनरल फॉर्म में लिखते इस तरीके से हैं। देखो, लिखते हैं x प्लस dy प्लस c इज इक्वल टू 0।
ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जनरल फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म। क्लियर है? हाँ देखो, अब जनरल फॉर्म को ध्यान से समझना है, इसी को समझना है, मेन इंपॉर्टेंट यही है। साइन किसका लगाए? ऑपरेशन किसका है? एडिशन का। दिख रहा है? यानी इसमें साइन किसका आ गया? एडिशन। ये हो गया तुम्हारा वेरिएबल एक्स और वाई, तो ये हमारा क्या है? वेरिएबल है। दिख रहे हैं? उसका उसके बाद वैल्यू रख के भी समझा देंगे। यहाँ पे ए क्या है और बी, ए और बी जो है वो कॉफिशिएंट है। ठीक है? सी जो है ये अकेला है, ये होगा कांस्टेंट, ये हो जाएगा तुम्हारा कांस्टेंट। ठीक है? अब देखो एक और एग्जांपल लेते हैं। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, फॉर्मूला पता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। ठीक है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के जो बाउंड्री होता है ना उसको फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर भी जिसको बोलते हैं 2 पाई आर। ये देख रही हो 2 पाई आर, 2 फिक्स है, ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? ये कांस्टेंट। पाई जो है, पाई का भी न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स है 22/7, और क्या होता है 3.14 कुछ। ठीक है? इसका भी फिक्स है, बट आर का जो है फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। आर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेरिएबल। क्या हो जाएगा? वेरिएबल। तो हाँ, C इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है ना सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल फॉर्मूला। ठीक है? तो C भी क्या है यहाँ पे? C भी देखो, C भी वेरिएबल ही होगा। ये भी, अरे C भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। ये बात याद रखना, क्योंकि इसका भी हमको वैल्यू पता नहीं है। तो जिसका वैल्यू नहीं पता होता है, ठीक है, उसको हमें फाइंड करना होता है, या फिर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 2 लेना है या x इज इक्वल टू 1 लेना है, तो समझ लो कि वो वेरिएबल का वैल्यू है। किसका वैल्यू है? वेरिएबल का। क्योंकि जो फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो खुद वहां पे दिया हुआ रहेगा नंबर 2 है। उसी तरीके से देखो यहाँ पे C तुम्हारा कांस्टेंट दिख रहा है, इसमें 2 तुम्हारा, 2 को चेंज करके 3 कर सकती हो? 2 कभी 3 हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन अगर 2 आर लिखे हैं मान लो, तो अभी तुम चेंज कर सकती हो 2 का वैल्यू? कर सकती हो। देखो कैसे, हम बोल देंगे कि हम परिधि आर इज इक्वल टू ले रहे हैं 2। क्या ले रहे हैं? आर इज इक्वल टू 2, तो 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। चेंज हुआ कि नहीं उसका वैल्यू? हुआ ना चेंज, यानी इसमें परिवर्तन आ गया। इसमें क्यों? किसके वजह से? तो वेरिएबल के वजह से। तो वेरिएबल का डिफिनेशन यही है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंबल which takes various numerical values is known as variable। कांस्टेंट का भी डिफिनेशन लिखा हुआ है, a symbol having fixed numerical value is called constant, यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स हो, और वेरिएबल जिसके वजह से न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो वेरियस आ जाए, यानी अलग अलग आ जाए, उसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? तो कांस्टेंट और वेरिएबल को रख के उसको कनेक्ट करके, किसके साथ कनेक्ट करेंगे, किसके साथ जोड़ेंगे? तो फंडामेंटल ऑपरेशन, 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होता है मैथमेटिक्स में, प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, ये सभी को हम इंक्लूड कर देंगे, तो हमारा जो है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखने को हमको मिल जाता है। समझ में आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इसमें डाउट नहीं है ना? इरेज करें? नहीं। हाँ। कांस्टेंट, फिजिकल, जनरल फॉर्म देख लो। यहाँ जनरल फॉर्म देख लो, ए प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें बता दिए कि ए बी जो वेरिएबल के साथ, एक बात याद रखना, वेरिएबल के साथ जो नंबर लिखा हुआ हो ना उसको कॉफिशिएंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉफिशिएंट। हाँ याद रखना, वेरिएबल के साथ अगर कोई नंबर लिखा हुआ रहेगा तो हमारा कॉफिशिएंट होगा। ठीक है? कांस्टेंट नहीं होगा, वो कॉफिशिएंट होगा। ठीक है? चलो हेडिंग डाउन, वेरियस टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पहला है हमारा मोनोमियल, इसको लिखो, एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which
contains only one term is called monomial. Example: 5x, 2xy, 3a square b, -7 etc. सेकेंड है हमारा binomial. An algebraic expression containing two terms is called a binomial. Example: 2a plus 3b, 8 minus 3x, x का स्क्वायर minus 4xy स्क्वायर etc. थर्ड, trinomial. An algebraic expression containing three terms is, यहाँ पे कर्ड छूट गया है, is called binomial. An algebraic expression containing two terms is called binomial. An algebraic expression containing three terms is called trinomial. Example: containing three terms a plus 2b plus 5 x plus 2y minus 3z, x का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस z का क्यूब etc. नेक्स्ट, 4 क्वाड्रिनोमियल. 4 term is called quadrinomial. Example: x plus y plus z minus 5, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब प्लस 3xyz etc. An expression containing two or more terms is called a polynomial.
एग्जाम्पल में बाइनोमियल हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा, पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल। ठीक है, ध्यान, जो अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देख रहे थे ना, उसमें देख रहे थे कि बीच में प्लस साइन लगाया हुआ था। ठीक है, और प्लस साइन लगा लगा के बहुत सारे ऐसे टर्म बने हुए थे। ठीक है, ध्यान से समझना, जो एक टर्म आता है जैसे 5x, ठीक है, -7, जिसको हम लोग कांस्टेंट बोल रहे थे। ठीक है, सिर्फ, और ये जो है हमारा, ये मोनोमियल है। क्या है ये? मोनोमियल। एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंटेन ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। क्लियर? अब देखो, एक्सप्रेशन में हमारा 5x है, -7 है, 2xy है, -3a² है। इसमें क्या है? इसमें सभी टर्म, देखो तुम टर्म देख रही होगी, इसमें सिर्फ एक टर्म है, 5x है, 2xy है, -3a² है, -7 है। इसमें इसके अलावा और कोई कंटेंट है अनदर टर्म? यानी जो अकेला हो, एक टर्म हो, या तो कांस्टेंट हो या वो वेरिएबल हो किसी कोफिशिएंट के साथ, लेकिन सिर्फ अकेला होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोमियल बोलते हैं। क्लियर है? मोनोमियल। आगे देखो, हमारा बाइनोमियल। क्या है हम लोगों के पास? बाइनोमियल। अब देखो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या है? दो टर्म कंटेन कर रहा है ऐसा एक्सप्रेशन। देखो, 2a + 3b, प्लस का साइन आया, एक ऑपरेशन आया, 2a + 3b टर्म कंटेन है, दो, इसमें भी एक और एक, दो, इसमें भी एक और एक, दो। यहाँ पे कंटेन जो टर्म पहला वाला, देखो ये कोफिशिएंट जो है वेरिएबल के साथ कंटेन किया है, ये दोनों टर्म में वेरिएबल कोफिशिएंट है। इसमें क्या है? कांस्टेंट है, सिर्फ एज के साथ वेरिएबल दिख रहा है। इसमें क्या है? वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट और वेरिएबल का, इसमें दो दो वेरिएबल है, एक्स भी है और एक वाई भी है, तो वो मैटर नहीं करता, बट एक टर्म है। क्या है? ये एक टर्म है। ठीक है, इसी को हम टर्म बोलते हैं। और जहां दो टर्म होगा उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल, और जहां एक टर्म होगा उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। क्लियर है बात? मोनोमियल और बाइनोमियल आ रहा समझ में? हाँ। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइनोमियल। क्या है हम लोगों के पास? ट्राइनोमियल। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म कंटेन हो, यानी वहां पे 3 टर्म होने चाहिए। 3 टर्म कैसे? तो 3 अलग अलग, जैसे मोनोमियल, 3 मोनोमियल को एक साथ लिख दो। अगर हम 3 मोनोमियल को एक साथ लिख देंगे तो ट्राइनोमियल नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? तो देखो, यहाँ एक हो गया a, एक हो गया 2b और एक हो गया 5c, और उसके बीच में क्या हो गया? ऑपरेशन, प्लस का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा क्या हो गया? ट्राइनोमियल। उसी तरीके से x 2y 3z, इसके बीच में क्या है? ऑपरेशन। एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया और एक टर्म ये हो गया, 3 टर्म। 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल। यहां भी देखो 3 टर्म, ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल क्या है? ध्यान से, ट्राइनोमियल समझ में आ गया ना जी? हाँ। चलो गुड, आगे पढ़ते हैं। क्वाड्रिनोमियल एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 4 टर्म इज कॉल्ड क्वाड्रिनोमियल। जिसमें हमारा 4 टर्म कंटेन हो, जैसे कि x, y, z, 5 दिख रहा है, 4 टर्म है, x, y, z, 5, सभी के बीच में x के आगे प्लस का साइन, y के आगे प्लस का साइन, माइनस का साइन। ठीक है, ये साइन क्या करता है? इस टर्म को सेपरेट करता है। क्लियर हो गया? x, y, z, 5, तो इसमें कितने टर्म हो गए? 4। तो 4 टर्म वाले को क्वाड्रिनोमियल। ठीक है, उस तरीके से यहाँ देखो, x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब प्लस 3xyz, ये भी क्या है हमारा? क्वाड्रिनोमियल। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है? क्वाड्रिनोमियल 4 टर्म कंटेन है, तो क्या बोलेंगे उसको? क्वाड्रिनोमियल। क्लियर है? आ रहा समझ में? यस सर। लास्ट पॉइंट क्या बच गया? पॉलिनोमियल। एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। अब देखो, मोनोमियल को छोड़ के, ध्यान देना, ध्यान से समझना,
मोनोमियल को छोड़ के, क्लास 9 का ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉलिनोमियल, यानी कि मोनोमियल को छोड़ के जितने बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल हैं वो सभी पॉलिनोमियल कहलाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर है बात? यानी मोनोमियल को छोड़ के, क्यों? क्योंकि यहां देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 और मोर टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। और 2 और 2 से अधिक कहां तुमको टर्म देखने को मिल रहा है? तो बाइनोमियल में, ट्राइनोमियल में, क्वाड्रिनोमियल में। क्लियर है बात? तो सभी ये जितने भी तीनों हैं, ये तीनों क्या है? ये तीनों पॉलिनोमियल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? क्योंकि सभी क्या बोला डिफिनेशन, 2 और 2 से अधिकतर। समझ में आ गया? जो जितने बात है, जितने भी डिफिनेशन पढ़ा है सब, ठीक है? कल के क्लास में हम इसको रिवाइज करेंगे, कल के क्लास में, ठीक है? समझ में आ रहा है? ठीक। हाँ, तो कल सबको ये चीज याद कर लेना है जी, ये याद कर लेना, ठीक है? कल के क्लास में इसको करेंगे हम लोग। और इसमें कोई डाउट नहीं है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, इतना पता होना चाहिए। कल फैक्टर पढ़ेंगे और कोफिशिएंट जो पहले बता दिए उसका कल डिफिनेशन लिखवा देंगे, ठीक है? और कल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इसको लिख के और अच्छे से याद कर लेना, ठीक है? चलो, क्लास आज कवर कर रहे हैं।